था सुन पे चलो। अब चले चले, अब 7 जना तो होने, अब तो पहलो दिन है। अब चले चले 7 जना होने कौन को बढ़ानी है जात बात, तो 7 जना में एक आध डुबकी लगाई है। कथा सुनबे की क्यों ये संसार में दुष्प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है। कथा सुनने चलेंगे कल और ताश खेलने चलने हो तो आ जाइए। अरे अच्छे काम को कल पर मत टालो, कल का कोई ठिकाना नहीं है कि मिलेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। पर जब 24 घंटा निकल जाएंगे तभी तो कल आएगा, दिन निकलेगा रात निकलेगी तभी तो कल आएगा। इसलिए कहा है कि कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। कल मिले ना मिले राम का नाम ले, ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। कल का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे काम को कल पर कभी मत टालना, ध्यान से सुनना। कल तभी तो आएगा जब 24 घंटा निकल जाएगा। भरोसा तो नहीं है एक पल का कि हमने आंख बंद की खोल पाएंगे कि नहीं, खोली तो बंद कर पाएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। पल में प्रलय हो तो ये पल क्या करे, पल में प्रलय हो तो पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। पल मिले पल मिले ना मिले राम का नाम ले, पल मिले ना मिले राम का नाम ले, पल मिले ना मिले राम का नाम ले। जय हो। हरि बोल। क्या होता है, समय का सदुपयोग करो। हाँ, समय का सदुपयोग करना ही जीवन सार्थक है। आपने कई लोगों को सुना होगा तो हमारे सामने तो कमरा में गए पर फिर क्या होगा, गोविंदा नंदवा हो गई, का होगा हार्ट फेल हो गया, कमरे में गए लेट गए सोचत रहे अब ऐसा करना है वैसा करना है, फ्लैट लेना है नपवाना है, गाड़ी लेना है घोड़ा लेना है, और सोचते ही सोचते हार्ट फेल हो गया। सोचना विचारना सब फेल हो गया। क्यों? ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत कार्य भाव के बला। बंधुओं, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन करता नहीं। क्योंकि चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है भगवान का। आप संसार में ज्यादा रहेंगे तो चिंता ज्यादा बढ़ेगी, और परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो चिंतन ज्यादा बढ़ेगा। चिंतन ही मुक्ति का प्रदान करने वाला है। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, भागवत की कथा सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को नहीं। हाँ, एक बार देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की अमृत पिला रहे, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी से बोले महाराज इसकी अदला बदली कर लो, भाई परीक्षित को मृत्यु का तो डर है, इसलिए परीक्षित को अमृत पिला दो और उसके बदले में कथा हमें सुना।
लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा। अरे देवता, तुम स्वर्ग में रहने वाले जरूर हो, लेकिन तुम अपना काम करने में बड़े चतुर हो, बड़े स्वार्थी हो, तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़े माहिर हो। देवता हो जरूर, लेकिन स्वार्थ सिद्ध कैसे करते? दधीच की हड्डी हमें मिल जाए, दधीच चाहे मर जाए, ये देवताओं का कर्म। देवता हैं लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़ी माहिर। अरे तुम कहां श्रीमद् भागवत, तो कहां तुम इस अमृत की तुलना कर रहे हो? तुम्हें पता है कि अमृत पीने वाले लोग मरते हैं, जिन्हें वरदान मिल गया वो भी मरे, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कर लिया उसकी तो आवागमन के कुछ चक्कर से छुट्टी ही हो जाती है, आना जाना बंद नहीं हो जाता है, उसकी तो मुक्ति हो जाती है। जब देवताओं को अभक्त समझा सुखदेव जी ने, तो देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, बोले हमें कथा नहीं सुनाई, देखो तो। उस समय ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को तोलना शुरू किया। तराजू उठाई, तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा, एक पलड़े पर संसार के समस्त साधन रखा। लेकिन भागवत का पलवा नीचे है, जिसमें वजन होगा वही तो नीचे होगा, और संसार के समस्त साधनों का पलवा ऊपर उठा हुआ है। तभी ब्रह्मा जी ने समझा दिया देवताओं को, हे देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई लेक्चर नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई भाषण नहीं है। पर श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवताख्यापो प्रत्यक्षा कृष्ण वही। हे देवताओ, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसको श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य होता है। लेकिन भागवत का प्रचार प्रसार तो नारद जी ने किया है। इस सप्ताह की विधि नारद जी ने, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे, और वहां सनत कुमार जी बैठे थे, चारों भाई। उन्होंने देखा कि नारद जी एक संत हैं और इतने दुखी क्यों हैं। नारद जी से पूछा, महाराज तुम इतने दुखी क्यों हो? बोले महाराज क्या बताएं, हमने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा और पृथ्वी पर आए, हम चारों तरफ गए, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में, प्रयाग में, चारों तरफ गए, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? संसार में कोई सत्य नहीं बोलता। हाँ, वो एक बार भी सत्य बोलेगा तो अपने आप को हरिश्चंद्र से कम नहीं समझता। उस दिन में 100 बार झूठ बोलेगा तो एक ही बार गिनती नहीं करता। अगर सत्य बोल भी देगा ये आदमी तो 100 बार गिनती करा, कहो हमने कही थी, कहो हमने सही कही थी, हमने सही कहा था, मतलब बे सीधे हरिश्चंद्र को पाठ हो जाता है। झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं करती है। ऐसा हो गया है ये जो कलयुग का मित्र है अधर्म। इस अधर्म ने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया है। लेकिन महाराज जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो एक हमने कौतुक देखा। भक्ति माता, उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग, और माता का नाम है भक्ति। और भक्ति माता ये तीनों बूढ़े हो गए, लेकिन वृंदावन में जब कदम रखा तो वृंदावन में पहुंचते ही भक्ति तो हो गई जवान, और ज्ञान वैराग दोनों बुढ़ापे में गिर गए। वहां से जब नारद जी निकले तो भक्ति माता ने देखा, भक्ति माता ने कहा, वो साधु क्षणम तिष्ठ, आप हमारे लिए कुछ क्षण के लिए ठहर जाइए। महाराज कोई क्या कहेगा संसार में कि जिसकी माता जवान है, जिसके पुत्र बुढ़ापे की अवस्था में घिर गए हो, हमारे पुत्रों के लिए कोई उपाय कर दो। तो उस समय नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि नारद अगर भक्ति के मन के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो तुम सत्कर्म करो। अब महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बता दो ये सत्कर्म क्या है, ये सत्कर्म क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले, हे नारद, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे
श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुखा। हे नारद, ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का एक सर्वोत्तम साधन अगर कुछ है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले मैंने तो वेद वेदांत का पाठ किया है, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा, भागवत से क्या हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले यही तो बात है। वेद एक वृक्ष है, निगम वेद एक वृक्ष है और भागवत उसी वृक्ष का पका हुआ फल है, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और इसमें तो अमृत ही अमृत बड़ा भरा हुआ है, क्योंकि जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में तो होता नहीं है। वृक्ष में कहां से स्वाद हो जाएगा, जब कब वृक्ष की जड़ों से ही रस जाता है। तो नारद जी बोले महाराज कथा कहां करें फिर। सनत कुमार जी बोले देखो हमें बद्रीनाथ में और भक्ति माता है वृंदावन में, उनसे कहो कि वो भी चल के आए, हम भी चलते हैं, जहां मिलन हो जाएगा वहीं कथा हो जाएगी। वृंदावन से चली भक्ति माता, बद्रीनाथ से चले सनत कुमार जी, इन सब का मिलन कहां हुआ, हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार से जितना वृंदावन है उतनी बद्रीनाथ, उतना बद्रीनाथ है जितना वृंदावन है हरिद्वार से। और हरिद्वार में जब मिलन हुआ, गंगा का तट है, गंगा जी का तट है। जब चारों भाई शरद कुमार जी आसीन हो गए व्यास मंच पर, क्योंकि भागवत कराने वाले अगर हम गृहस्थ मार्ग में रहकर भागवत कराते हैं तो साथ में पत्नी को भी बिठाते हैं, क्योंकि धार्मिक कार्य कोई करना चाहिए तो सपत्नी की ही करना चाहिए। पत्नी को साथ में बिठा के जब हम कार्य करते हैं धर्म का, तो हमारे घर में परिवार में संस्कार अच्छे बनते हैं। हाँ, संस्कार अच्छे बनते हैं, इसलिए पत्नी के साथ ही करना चाहिए। लेकिन जब नारद जी करा रहे हैं, बाबा जी करा, तो पत्नी कहां से लाएंगे। जब नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, अब नारद जी बैठ गए, बोले महाराज मुख्य जजमान हम ही तो हैं। सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं और मुख्य श्रोता के रूप में जब नारद जी बैठ गए, धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। हाँ, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, संत महात्मा मुनीन्द्र भक्त गण सबकी भीड़ लगने लगी। भक्ति ज्ञान और वैराग की त्रिवेणी बह रही है। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया। पहली बात तो यही कही, हे नारद, हमें अपने शास्त्रों पर और पूर्वजों पर, अपने शास्त्रों पर, अपने पूर्वजों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्र और पूर्वज इन ये संदेह की बातें नहीं है, इन पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई सोचो कि हमने पप्पा के पप्पा नहीं देखे तो कहते नहीं। अरे तुमने नहीं देखे लेकिन वे तो हते है ना। शास्त्रों पर शंका नहीं करना चाहिए, अपने पूर्वजों पर शंका नहीं करना चाहिए। जब सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ अगर विराजमान है लेकिन किसी को दिखाई थोड़ी दे रही है, उस समय नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज एक बात बता दो, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर कोई ज्ञानी पुरुष भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाराज एक बात बताओ, किसी पापी व्यक्ति के लिए भागवत की कथा सुनकर कुछ मिल सकता है क्या? धर्मात्मा व्यक्ति तो ठीक है, हो गए, वैसे धर्मात्मा है, ज्ञानी है, लेकिन किसी पापी व्यक्ति को भागवत से कुछ मिल सकता है क्या? उस समय सनत कुमार ने बड़ी सुंदर कथा कही, नारद जी को लक्ष्य कर, हे नारद, ए मानव पापग्रस्त सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला से कामना सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुरन्ति ते। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला से कामना सप्ताहि यज्ञेन येन कलौ पुरन्ति ते। अरे नारद, जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां नहीं हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी अगर किसी के द्वारा भागवत की कथा 7 दिन तक सुन ले तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। हाँ, इस संसार में जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य नहीं बोलता, वर्ण संकर पद्धति से पैदा है, माँ किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी का, किसी भी व्यक्ति 5 प्रकार के उग्र पापों में जलता रहा और वो भी 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। जय। सनत कुमार जी बोले मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीवन पर्यंत पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद भी भूत प्रेत पिशाच हो जाए और उसके भी नाम से अगर हम श्रीमद् भागवत की कथा कराएं तो उसका भी जीवन में परिवर्तन होता है, उसका जीवन पवित्र होता है, मुक्त होता है। भागवत ही सहारा है। जब इतनी बात सनत कुमारों ने कही तो नारद जी बोले महाराज जा बात कौन हमें जमी है, जा नहीं जम रही। जीवन भर पाप करने के पश्चात मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच हो जाए, उसके नाम से भी भागवत कराएं तो उसकी मुक्ति हो जाए। बोले महाराज जा, कठिन सी लग रही बात। सनत कुमारों ने कहा नारद ये बात समझो, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। नारद जी ने सनत कुमारों को बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हाँ, वो भी कथा हम वर्णन करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज तो समय हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जो सनत कुमारों ने कथा सुनाई है वो हम सुनाएंगे आपको कल 2 बजे से समय रखा गया है, 2 बजे से 6 बजे के बीच में। आप सभी पधारें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। सभी बोलो प्रेम से, सभी बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सौभाग्य है, आप सभी भगवान की आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, प्रसाद वितरण होगा और आप इसी तरह शांत